Good morning, dear students. Today we are going to look about class 9 main book, poem number 5, जो हमारी चल रही थी. In this unit, up to now, we have seen stanza 1 to 8, in which we have discussed 2 or 3 as a combined stanza, which is not mentioned in it. I hope you can understand this one. Now, it is, as we have learned, that a ballad, in a ballad kind of poem, we are given a kind of story which is divided into 4 lines, segment, we can say, in a form of stanza, or written in a form of stanza. In this poem, so far now we have seen that नॉर्थलैंड का एक छोटा सा गांव, जिस गांव में बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को फोक टेल के जरिए शिक्षण देने की बात कर रहे थे. बाय द वे डियर स्टूडेंट, एक चीज और मैं आपको बता दूं बिफोर मूविंग अहेड इन दिस पोएम. इन आवर इंडिया at earlier time, our elders also tells us stories. Those stories are from our prophets, मतलब रिलीजियस बुक्स अगर आप ले लो, हमारे एपिक के कैरेक्टर्स की स्टोरीज हो जैसे राम लक्ष्मण, या हमारे हितोपदेश पंचतंत्र वगैरह की कहानियां हो, जिससे बच्चा उसको सुनकर उसमें से कुछ मॉरल मैसेज लेने की कोशिश करता है, उसको समझ में भी आती है और अच्छे से उसको समझ भी पाता है, ठीक से सुन भी पाता है. स्टोरीज इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि वो अप टू द एंड पकड़ा रहता है, उसका दिमाग कहीं स्किप नहीं होता है. इन दिस पोएम हमने देखा कि ऐसे ही बड़े बुजुर्ग बच्चों को स्टोरी कहना शुरू करते. उसमें सेंट पीटर जब एक बार उनके गांव में आए थे, उसकी स्टोरीज की बात कर रहे थे. वो सेंट पीटर जो है वो जीसस क्राइस्ट के देवदूत, जिसको आप बोल सकते हो, संदेशावाहक जिसको बोलते हो, जीसस ने जो कहा वो लोगों तक पहुंचाने की बात पीटर कर रहा था. एक बार शाम होने को थी, पूरा दिन वो घूमता रहा, थका हारा था, उसको बहुत जोर से भूख लगी थी, उसके शरीर में कुछ भी पावर नहीं बची थी. तो एक वुमन बेकर के पास जाता है जो अपने छोटे से कॉटेज के अंदर केक्स को बेक कर रही होती है. वहां पे जाके पीटर ने एक केक को मांगा और उस वुमन ने उसको बना कर देने की कोशिश की, लेकिन वो वुमन इतनी सेल्फिश थी, सेल्फ सेंटर्ड थी कि उसको उसने जो केक बनाई थी अमूमन बाकी केक से तो छोटी ही बनाई थी, लेकिन वो और भी बड़ी लग रही थी कि भाई यार मुफ्त की है तो इतनी बड़ी थोड़ी ना. तो ये 7 स्टांजा तक की पूरी कहानी थी. अब वहां से हम आगे बढ़ते हैं. स्टांजा नंबर 8 हमें क्या बता रहा है? Therefore she needed another and still a smaller one. But it looked, when she turned it over, as large as the first had done. मतलब ऐसा सोचा उसने कि यार ये केक तो बहुत बड़ी थी, तो उसने दूसरी एक केक नेड करना, मतलब बनाना, लोट आटे को जो गूंथते हो ना, इस तरह से बनाना शुरू किया, बनाई. वो चाहती थी कि वो जो पहले बनाई थी उससे थोड़ी सी छोटी बने, स्टिल अ स्मॉलर वन.
बट इट लुक्ड, जब उसने उसको गर्म किया, बाहर निकाला, बनाया, तो वो आपको मालूम है कि ये थोड़ी सी फूलती है, खुलती है रखने के बाद, गर्म होने के बाद, बेक होने के बाद। तो वो वुमन को ये केक अभी भी एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, पहले वाली की जितनी ही बड़ी दिखती थी। द लिटिल माइजर वुमन, कंजूस यहां पे माइजर का मतलब, थॉट दैट द केक वाज टू बिग टू गिव अवे, मतलब ऐसे मुफ्त में देने के लिए एक एक अभी भी बड़ी है। सो शी स्टार्टेड मेकिंग अनदर स्मॉलर केक। व्हेन शी लुक्ड एट दैट केक शी अगेन फेल्ट दैट इट वाज टू बिग और इट वाज एज बिग एज प्रीवियस, कंपैरेटिवली एज बिग एज प्रीवियस वन। वो जो पीछे वाली थी उससे भी बड़ी, सॉरी उतनी ही बड़ी ये दूसरी केक है। शी वॉज नॉट रेडी टू गिव दिस स्मॉलर केक टू सेंट पीटर, वो ये वाली केक भी पीटर को नहीं देना चाहती थी। इन स्टैंजा 9 व्हाट शी टॉक्स फर्दर, then she took a tiny scrap of a dug and rolled it flat. स्क्रैप का मतलब छोटा सा टुकड़ा, ऑफ अ डग मतलब जो गूंदा हुआ आटा होता है, पानी और ऑयल के साथ मिक्स किया हुआ आटा जो बनाते हो आप रोटी वगैरह बनाने के लिए, ठीक वैसे केक बनाने के लिए जो आटा मिक्स किया होता है, मिक्स्ड आटा, उसमें से और भी छोटा सा एक टुकड़ा निकालती है एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको और फ्लैट करती जाती है, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। जितनी पतली वेफर होती है, पोटैटो चिप्स आपने देखी है, उतनी पतली हो जाने तक वो क्या करती है, उसको तैयार करती है। बट शी कुडंट पार्ट इट विद दैट, लेकिन ये औरत, ये वुमन बेकर इसमें भी हिस्सा नहीं देना चाहती। दिस इज द थर्ड टाइम, डियर स्टूडेंट, she took a very small amount of the flour, आटा जो डग किया हुआ है, बनाया हुआ है। The poet says that she rolled and rolled to lay emphasis on the fact that she rolled and dove and make it very thin like a wafer and bake it. वो बिल्कुल पतली बनाती है वेफर की जितनी और उसको बेक करती है। बट शी वॉज सो ग्रीडी, वो इतनी लालची होती है कि शी कुडंट और शी कुड नॉट वांट टू बी पार्ट विथ इट, इसको मुफ्त में देना नहीं चाहती थी। What the 10th stanza of the poem wants to tell us, dear? For she said, my cakes that seems too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. उसने कहा, क्या कहा? The woman reasoned that, reasoned मतलब उसका कारण देती है। When she ate the cake, जब वो अपनी केक को खाती है, she felt that they were very small, बहुत छोटी है। But if she had to give them to someone, अगर वो केक दूसरे को देनी है, she felt that it was too big to be given away. दूसरों को देने की जब बात आती है तब वो बहुत बड़ी लगती है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ये चीज, ये दुनियादारी की बात है, थोड़ी सी सोशल टर्म्स की बात है। जैसे आपके लोगों को कुछ देने की
घर से कुछ देने की बात यहाँ पे की गई है कि जब कोई चीज हमें लेनी हो तो वो बहुत कम लगती है, लेकिन वही चीज अगर हमें दूसरों को देनी हो तो बहुत बड़ी लगती है। यहाँ पे वही घटना, वही चीज इस औरत के पास भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि वो जो केक बनाती है, अगर वो उसको खुद को खानी पड़े तो बहुत छोटी लगती है, बहुत छोटी। लेकिन अगर यही केक दूसरों को जब देनी होती है उसको, तब ये केक उसको ही बहुत बड़ी लगती है। She put all the cakes on the shelf of her kitchen and she did not give any cake to Saint Peter. वो सारी केक जो उसने बनाई थी वो सारी अपने घर के उस शेल्फ पे रख देती है और एक भी केक सेंट पीटर यानी संत पीटर को नहीं दे रही है। Then she took a tiny scrap of fudge and rolled it flat and baked it as thin wafer, but she couldn't part with that. मतलब फिर से उसने अपनी एक और केक बनाई थी. Sorry my dear student, that is what the stanza is being repeated over here. I hope the stanza number 9 and 10 that we have seen is understood by you. And now I just, due to some technical error, I have to stop it. I hope these two stanza will help you to understand the unit better, the poem better, and also gives you certain moral message from these two stanza as well. Please do not forget to write the summary of these stanza that I have mentioned on screen. As you can see, stay home, stay safe. Thank you very much. Okay, dear. Let's move ahead. स्टांजा नंबर जो 10 था उसमें हमें बताया गया है कि वुमन ने अपने आप को एक रीजनिंग किया कि जब वो उसकी ही बनाई हुई केक को खाती है तब उसको बहुत स्मॉल लगती है, लेकिन अगर वही केक किसी दूसरे को देनी हो तो उसके लिए वो केक, वही केक बहुत बड़ी बन जाती है. She put all the cakes on the shelf. वो सारी की सारी केक जो उसने बना रखी थी वो शेल्फ पे रख देती है, ठिकाने किचन के अंदर. एंड सेंट पीटर को एक भी केक नहीं देती है. दैट इज व्हाट वी हैव लर्न इन द स्टांजा 10. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टांजा नंबर 11. What she exactly want to tell, how the story moves on. Then good Saint Peter grew angry. एक भला, एक अच्छा, एक सादा जो संत होता है पीटर नाम का, grew angry, गुस्सा होता है. For she was hungry and faint. वो बहुत भूख से करीबन उसकी शरीर की बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी और उसके शरीर के अंदर फेंटनेस आने लगी थी. राइट, बिल्कुल पावर ना होने से शरीर में कैसी एक बेचैनी सी आ जाती है, राइट, बेहोशी सी आ जाती है, वैसा उसको लगने लगा था. एंड श्योरली सच अ वुमन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट. और टू प्रोवोक का मतलब होता है टू गेट एंग्री. हमारा संत जैसे आदमी ऐसी औरत पे गुस्सा क्यों ना हो, यहाँ पे हमें वो चीज बताई गई है. सेंट पीटर बिकम एंग्री. ही वॉज वेरी हंग्री एंड फीलिंग वेरी वीक एंड द सेल्फिश वुमन wasn't ready to give him a small, even a cake or even a small cake. एक छोटी सी केक भी वो उसको नहीं दे रहे थे. This behavior of a greedy woman angered the saint. इस सेंट को वो एंग्रीड करती है.
आगे क्या होता है, स्टांजा नंबर 12 के अंदर हमें बताया जाता है, and he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. मतलब सेंट पीटर बोलता है कि सेंट पीटर ने उसको कर्ष, कर्ष मतलब श्राप देना, ये अच्छी बात नहीं है। द वुमन, सेंट पीटर कर्स द वुमन, वो वुमन को श्राप देता है, एंड सेड, और कहता है, शी वॉज वेरी सेल्फिश, वो बहुत सेल्फिश है। शी डिड नॉट डिजर्व टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग, वो एक मानव के तौर पे जिंदा रहने का डिजर्व नहीं करती है। ही एडेड दैट, सेंट पीटर ने और भी कहा, क्या पीटर बोल रहा है, गॉड हैड गिवन हर फूड, भगवान ने उसको खाना दिया है, शेल्टर मतलब छतरी, फायर टू कीप वार्म, और अपने आप को गर्म करने के लिए अग्नि दी है, बट शी हैड बिकम सेल्फिश फॉर ऑल द रिसोर्सेज शी हैड, उसके पास जितने भी रिसोर्सेस है, जितने भी संसाधन है कुछ कमाने के, खाने के, रहने के और सर्वाइव करने के, इन सभी संसाधनों से वो बहुत सेल्फिश बन चुकी है, वो किसी को उसमें पार्ट नहीं देना चाहती। She did not want to share them with anybody, किसी को भी उसमें भाग या भागीदार नहीं बनाना चाहती है, जो कि सबसे खराब चीज है। अगर माय डियर स्टूडेंट आपके पास भी कुछ है और वो थोड़ा सा ज्यादा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप खुद ऐसे दिन ब दिन सर्वाइव करते हो और आप ऐसी चीजें करें, किसी को दे, लेकिन भगवान ने आपको बहुत अच्छी चीजों से नवाजा है, अच्छी खानी पीनी, रहने, कपड़े लत्ते, घर वगैरह सब कुछ अच्छा दिया हुआ है, तो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा किसी को खाने के लिए या फिर किसी को पहनने के लिए आपको देना चाहिए। और ऊपर से एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी किसी को ऐसी छोटी चीज भी अगर दो ना, तो दिखावे के लिए मत देना, किसी को बोल के मत देना कि मैंने तो आज इतना दिया, वो आए थी मांगने वाली तो मैंने इसको इतना दे दिया, मत कहो, ये किसी को भी मालूम नहीं पड़नी चाहिए। ये चीज आपको मालूम है, वो जो दानवीर कर्ण ने अपना जीवन तक निकाल के दे दिया, जिसको हम मानते हैं, है ना, यस, वो कवच और कुंडल अगर नहीं देता तो उसको कोई मार नहीं सकता था, वो अजय था, लेकिन फिर भी अगर कोई विप्र आता है, मांगने वाला हमारे घर पे आता है, ब्राह्मण आता है, संत आता है, तो उसको हमें बिना किसी को बताए जो भी हमारे पास बन पड़े हो पड़े वो देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ यू शैल बी बिल्ड एज द बर्ड्स डू and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard driveway। मतलब सेंटी मतलब वेरी लिटिल, छोटा सा, जिसको आप बोल सकते हैं। बोरिंग मतलब टू मेक अ होल, डिगिंग टूल, होल करके खाना पड़ेगा आपको, इन द वुड, जंगलों के अंदर सूखी लकड़ियों में। देखते हैं क्या कर्स था। सेंट पीटर कर्स्ड द वुमन दैट हेंस शी वाज सेल्फिश। वुमन उतनी सेल्फिश बन चुकी थी कि सेंट पीटर ने उसको श्राप दिया। श्राप क्या था? शी वुड बिकम अ बर्ड, वो एक पंछी बन जाएगी, पंखी। बिकॉज शी डिड नॉट डिजर्व द ह्यूमन फॉर्म, क्योंकि वो मनुष्य अवतार धारण करने के योग्य नहीं है। She shall become a bird, वो एक पक्षी बन जाएगी। And just like a bird build their houses by the boring into the wood,
तो बोर मतलब लकड़ी के अंदर चोंच डाल के छोटा होल करके उसमें उसको अपना घर बनाना पड़ेगा। एंड कलेक्ट वेरी लिटिल फूड बाय वर्किंग हार्ड द एंटायर डे, पूरा का पूरा दिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको टू कलेक्ट अ बीट ऑफ फूड, छोटा सा फूड अपने आप को चलाने के लिए, अपना खुद का घर चलाने के लिए उसको पूरे दिन मेहनत करनी पड़ेगी। सिमिलरली, ठीक वैसे ही, she would also work hard in the dry wood, उसको सूखी लकड़ियों में, सूखे वनों में भी कोशिश करनी पड़ेगी। एंड ऑल डे एंड गेट लिटिल ऑफ फूड एंड मेक अ स्मॉल प्लेस फॉर herself टू लिव इन, उसको उस लकड़ी के अंदर भी रहने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो होल्ड कर पाएगी, उसमें वो रह पाएगी। आगे देखते हैं स्टांजा नंबर 40 स्टूडेंट, सॉरी 14 क्या कह रहा है? Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, from she was changed to a bird. अब क्या हुआ? As soon as Saint Peter cursed the woman, जैसे ही संत पीटर ने उसको श्राप दिया, she did not get a chance to even speak for herself, उसको अपने आप को जस्टिफाई करने का एक भी चांस नहीं दिया गया। बिकॉज दैट वेरी मोमेंट, उसी पल, जिस पल पीटर ने श्राप दिया, सेंट पीटर ने, उसी पल वो बर्ड बन चुकी थी। She flew up to the roof, वो रूफ की ओर चिमनी के जरिए ऊपर चली गई, and flew out in the form of bird, एक पक्षी के स्वरूप में वो वहां से उड़कर चली गई। Saint Peter's curse had converted to the woman into the bird, और संत पीटर का वही श्राप उस औरत को एक पक्षी के अंदर कन्वर्ट कर देती। हमारा 15th स्टांजा हमें बता रहा है, she had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burden black as a coal in the flame. मतलब woman, when the woman turned into a bird, जब वो औरत पक्षी का स्वरूप लेती है, at that time she was wearing a red, she was wearing a red colored cap and her head, the cap was there in the bird's head also, वही कैप उस बर्ड के हेड में भी थी, but the woman's remaining clothes had burned and turned black in the color just like a coal, लेकिन बाकी के वुमन के कपड़े उस कोल के अंदर, जो जले हुए कोयला होता है, कोल होता है, कोलसा, उसके जैसा काला रंग पड़ गया। And in the last stanza, my dear student, this is the poem in which we are making one of the things, or understanding one of the things, that whenever such thing happen in your life, we have to look towards other also, because God has given us too much things. अगर आपको कभी भी ऐसा लाइफ में लगे कि मेरे पास क्या है, तो भगवान ने बहुत अच्छी चीजें देखी है। जब दूसरों को आप देखोगे कि वो रास्ते पे सो रहे, इससे अच्छा आपके पास एक घर है, किराए का ही सही, लेकिन घर है, राइट? ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इन द लास्ट stanza, and every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for wood. वुडपीकर की बात कर रहा है। People who live in the countryside, जो
गांव में रहने वाले लोग हैं, इवन द स्मॉल चिल्ड्रन हु गो टू द स्कूल, जो बच्चे शाला को जाते हैं, स्कूल्स के अंदर जाते हैं, सीन दिस काइंड ऑफ बर्ड इन द वुड्स, उन्होंने जंगलों के अंदर इस प्रकार के बर्ड्स देखे हैं। दे सी दैट शी स्टेज there all day and keeps on digging the wood with her beak to collect her food. वो हर एक वुड को डिग करती है, चोंच मार के होल बनाती है अपना खाना प्राप्त करने के लिए। Whenever any child sees this kind of bird, then his elders tell him this story. जब कोई बच्चा ऐसी वुड पिकर या ऐसे बर्ड को जंगल में देखता है, तब उसके एल्डर ऐसी बातें उनको बताते हैं, ऐसी स्टोरीज बताते हैं। दे से दैट, वो कहते हैं, द बर्ड यूज्ड टू बी अ वुमन अर्लियर, ये बर्ड पहले एक औरत हुआ करती थी। शी वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत लोभी और लालची थी। एंड सो, और उसी के कारण शी वॉज कर्स्ड बाय द सेंट पीटर, और उसको संत पीटर के द्वारा श्राप दिया जाता है। एंड टर्न इनटू अ बर्ड, और एक पक्षी के स्वरूप में उसको स्वरूप में टर्न किया जाता है, बदलाव किया जाता है। They get a teaching that they should not be greedy. इस पोएम से उसको इसी तरह से गांव के बच्चों को, उनके बुजुर्ग, not to be greedy मतलब लालची या लोभी न बनने का ऐसा एक मैसेज, ऐसी एक सलाह देते हैं। I hope my dear student, this unit, this poem, each and every stanza that I have explained is very understandable to you. You have learned good things from this poem as well, right? Please do not forget to write the summary as I am just speaking each and every video. Make a note, proper note for it, so that it will help you at the time of reading or revision. Stay home, stay safe. Thank you very much.